अहम खबर है, तहरीक इंसाफ का आज स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ते का फैसला। 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद पीटीआई स्पीकर से राब्ते करेगी। परवेज खटक और आमिर डोगर को स्पीकर से फौरी राब्ते या मुलाकात का टास्क दिया गया है। स्पीकर राजा परवेज से आज राब्ता करके या मुलाकात करके मामला सामने रखा जाएगा। जबकि आपको ये बताएं कि पीटीआई स्पीकर से 3 ओहदे पीटीआई को देने का मुतालिबा भी करेगी। अपोजिशन चेयरमैन, पीएसी, पार्लिमानी लीडर के ओहदे का मुतालिबा किया जाएगा। तहरीक इंसाफ आज स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करेगी। इस सिलसिले में फैसला किया गया है। 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद पीटीआई स्पीकर से राब्ता करेगी। परवेज खटक और आमिर डोगर को स्पीकर से फौरी राब्ते या मुलाकात का टास्क दिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी अब्बास। देखिए, अगर तहरीक इंसाफ से पार्लियामेंट में वापसी होती है तो सबसे जो 2 बड़े और अहम ओहदे हैं, जिसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है और अपोजिशन लीडर है जो राजा रियाज और नूर आलम है, उनको किस तरीके से हटाना है। अगर पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ की वापसी होती है, इमरान खान ने टास्क दिया है परवेज खटक साहब को और आमिर डोगर साहब को कि वो स्पीकर से टेलीफोन के ऊपर राब्ता करें और अगर मुलाकात का बन सकता है तो उनसे मुलाकात भी करें। इस हवाले से राब्ता करने का फैसला किया गया है। परवेज खटक और आमिर डोगर को ये हिदायत की है इमरान खान ने कि राब्ता किया जाए। स्पीकर की अगर दस्तयाबी नहीं होती तो फिर बाद में मुलाकात शेड्यूल की जाए। पीटीआई ये मुतालबा करती है कि कौमी असम्बली से 3 ओहदे पीटीआई को दिए जाएं, क्योंकि अगर 35 अरकान के इस्तीफे मंजूर हो भी जाते हैं तो उसके बाद भी जो अपोजिशन लीडर और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का हक है वो तहरीक इंसाफ का है और नंबर गेम भी तहरीक इंसाफ के पास पूरी है। 35 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बड़ी अपोजिशन जुमात है। स्पीकर से अपोजिशन लीडर, जैसे मैंने बताया कि और चेयरमैन, पीएसी और पार्लिमानी लीडर के ओहदे पीटीआई को देने का मुतालबा किया जाएगा। जल्द राब्ता कर लिया जाएगा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब से, और अगर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आती है तो ये 3 ओहदे फौरी तौर पर स्पीकर से मुतालबा किया जाएगा कि तहरीक इंसाफ को दिए जाए। ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर से आपको खबर देंगे, लाहौर पुलिस जराइम कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है।